सरस्वती खंडूड़ी का नमस्कार साथियों। आज फिर मैं आपके लिए एक कहानी लेकर हाजिर हूँ। कहानी का शीर्षक है वतन की चाहत। रोहन 8 साल का छोटा सा बालक था। जिस उम्र में बच्चे खेल कूद में मस्त रहते हैं, उस उम्र में उसके मन में केवल एक ही भावना थी, दुश्मनों से अपने पिता की हत्या का बदला लेना और अपनी मातृभूमि की सेवा करना। वह पूरा मन लगाकर पढ़ाई करता, कठिन मेहनत करता, अपनी माँ के सभी कामों में हाथ बटाता, पर भीतर ही भीतर उसका मन सदैव सुलगता रहता। उसे लगता कि ईश्वर से कोई वरदान मिल जाए और वह अभी नवयुवक बन जाए और जाकर सेना में भर्ती हो जाए, जिससे शीघ्र से शीघ्र वह देश के दुश्मनों से अपने पिता की क्रूर हत्या का बदला ले सके, अपनी मातृभूमि पर लगे कलंक को साफ कर सके। किंतु समय तो अपनी गति से ही आगे बढ़ता है। उसे बार बार वही दृश्य सोते जागते दिखाई देते, जब उसके पिता का शव तिरंगे में लिपटा उसके घर के आंगन में आया था, जिसे देखकर माँ गश खाकर बार बार गिरकर बेहोश हो रही थी और उसे संभालना और मुश्किल हो गया था। उसके पिता अनिल भारतीय सेना के एक वीर सिपाही थे। वह अपनी क्षेत्र में ड्यूटी पर तैनात थे कि पड़ोसी देश के दुश्मन सैनिकों ने उन्हें घेर कर मौत के घाट उतार दिया था। इतना ही नहीं, बर्बरतापूर्वक अमानवीय कृत्य करते हुए एक वीर सैनिक का सिर भी कलम कर दिया गया था। इस खबर से पूरा देश हिल गया था और देश की जनता सरकार को धिक्कार रही थी कि वह इस अमानवीय कृत्य का शीघ्र बदला ले। किंतु ऐसी दशा में सरकारें भी लाचार बन गईं। इस अपमान और इस कृत्य का कोई समुचित बदला नहीं लिया जा सका। इस अपमान का बदला रोहन बड़ा होकर लेगा, ऐसा उसने निश्चय कर लिया था। यही उसके जीवन का चरम लक्ष्य बन गया और उसका जीवन देश की सेवा के लिए ही समर्पित होगा। समय बीतता गया। अब वह 20 साल का नवयुवक हो गया था। उसने भर्ती निकलने पर परीक्षा पास की और अपने पिता की शहीदी के आरक्षण कोटे से भी उसे मदद मिली। उसे सेना में भर्ती कर लिया गया। अपने देश की सेवा करने के लिए अब वह तत्पर है और कश्मीर में ड्यूटी कर रहा है। उसे इंतज़ार है उस पल का जब वह अपने देश को उसका सम्मान लौटा पाएगा। उसकी माँ का चेहरा और वतन की चाहत आज भी उसके सीने में हुक बनकर उभरती है। वह अपने पिता का बदला लेकर वतन का और अपने माँ का दोनों का सम्मान वापस लौटा लाएगा। धन्यवाद। यदि आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।